शाहीनों की बात करेंगे जिन्होंने पलट कर वार किया है। दूसरी टी20 में पाकिस्तान ने जनूबी अफ्रीका को 9 विकेटों से शिकस्त दे दी। ग्रीन शर्ट्स ने 111 रन का मामूली हदफ 14वें ओवर में हासिल कर लिया। साइम अयूब ने नाकाबिल शिकस्त 71 रन स्कोर किए। बाबर आजम 11 रन बनाकर नॉट आउट रहे। 3 मैचेस की सीरीज 1-1 से बराबर हो गई। ट्रॉफी का फैसला आज लाहौर ही में होगा। शाहीनों ने पिंडी का हिसाब लाहौर में चुका दिया। लाहौर में जीत की बुनियाद सलमान मिर्जा ने रखी। फास्ट बॉलर के पहले स्पेल ने जनूबी अफ्रीका की बुनियादें हिला दी। रेजा हेंड्रिक्स, डिकॉक और फिर मैथ्यू ब्रिट्सके को ठिकाने लगाकर बैटिंग लाइन की कमर तोड़ दी। इब्तिदाई झटकों के बाद बैटर संभल न पाए। मिडिल ओवर्स में फहीम अशरफ ने विकेटें उड़ाई। नसीम शाह और अबरार अहमद ने भी मेहमानों पर हाथ साफ किए। फहीम अशरफ ने 4, सलमान मिर्जा ने 3 शिकार किए। अफ्रीकी टीम 110 रन पर दम तोड़। जवाब में साहबजादा फरहान और साइम अयूब ने 54 रन का आगाज दिया। साहबजादा फरहान 28 रन पर आउट हुए। साइम अयूब के 9 लुक शॉट ने मेला लूट लिया। कौमी ओपनर ने 5 बुलंदोबाला छक्के रसीद किए। 38 गेंदों पर 71 रन की जारहाना बारी खेली। बाबर आजम ने 18 गेंदों पर 11 रन बनाए। टी20 में सबसे ज्यादा रन का आलमी रिकॉर्ड अपने नाम कर लिया। साइम अयूब ने विनिंग शॉट लगाकर सीरीज बराबर कर दी। फैसला कुन टाकरा आज लाहौर में ही होगा। 3 विकेटें लेने पर सलमान मिर्जा मैच के हीरो करार। फास्ट बॉलर ने कहा, प्लान के मुताबिक बॉलिंग की। लंबे अरसे के बाद टीम में वापसी हुई। परफॉर्मेंस से टीम जीते तो खुशी होती है। पिछले मैच में जनूबी अफ्रीका ने आउट क्लास किया था। आज हमने हिसाब बराबर कर दिया। उम्मीद है फाइनल में जबरदस्त मुकाबला होगा। कप्तान सलमान आगा ने जीत का क्रेडिट बॉलर्स को दे दिया। बोले, नई गेंद से इस तरह की बॉलिंग हो तो मैच जीतना आसान हो जाता है। मैच जीत गए, मजा आ गया। पाकिस्तान की जीत पर शायकीन क्रिकेट भी खुश दिखाई दिए। कहते हैं, बड़े अरसे बाद साइम की परफॉर्मेंस देखी। हमारे नुमाइंदे अनजफर ने कजाफी स्टेडियम लाहौर के बाहर कुछ शायकीन से बात की थी। उनके क्या तासुरात थे, आप भी देखिए। जी बिल्कुल, पाकिस्तान ने जनूबी अफ्रीका की टीम को दूसरे टी20 में 1 साइडेड मुकाबले में शिकस्त दी थी। पाकिस्तानी टीम को सपोर्ट करने के लिए आज शायकीन क्रिकेट की बहुत ज्यादा तादाद गद्दाफी स्टेडियम में मौजूद थी। 34,000 का ये कैपेसिटी का ग्राउंड है और 34,000 तमाशाई आज का मैच देखने के लिए आए हुए थे। अपने खिलाड़ियों को सपोर्ट करने के लिए आए हुए थे। कुछ शायकीन क्रिकेट जो है वो हमारे साथ मौजूद है। एक फैमिली है, हम उनसे जानते हैं आज उन्होंने इस मैच को कितना एंजॉय किया। आप मुझे बताएं, कैसा लगा आपको मैच आज? बहुत मजा आया। साइम अयूब की आउट क्लास बैटिंग थी, बहुत एंजॉय किया, बहुत मजा आया। अच्छा, आप मुझे बताएं, आपने किस खिलाड़ी को देखा, कौन सा खिलाड़ी आपको अच्छा परफॉर्म करता है? बाबर आजम। बाबर आजम की शॉट्स किस, थोड़ा सा बताएं। बहुत अच्छा लगा, सबने बहुत अच्छा खेला। साइम अयूब, बाबर आजम और बॉलर्स ने भी सबने बहुत अच्छा खेला और बहुत खुशी हुई। पाकिस्तान जीत गया आज मैच, तो हम बहुत खुश हैं सारे। यहाँ पर नन्ना मुन्ना सपोर्टर भी हमारे साथ मौजूद है। आप बताएं, आपको कैसा लग रहा है यहाँ पे? बहुत अच्छा। कौन से खिलाड़ी को सपोर्ट कर रहे थे? बाबर आजम, बॉबजी ज़कीर। अच्छा, आप बताएं मैडम, आप कैसे सपोर्ट कर रहे हैं? हम फर्स्ट टाइम देखने के लिए आए थे, बहुत मजा आया, हमने बहुत एंजॉय किया। हम सब बहुत खुश हैं कि पाकिस्तान जीत गया है। पाकिस्तान जिंदाबाद। जी बिल्कुल, शायकीन क्रिकेट की आपने गुफ्तगू सुनी। शायकीन क्रिकेट काफी ज्यादा पुरजोश दिखाई दे रहे हैं। उन्होंने कहा कि बाबर आजम को उन्होंने मुकम्मल सपोर्ट किया। बाबर आजम को वो देखने के लिए आए थे और पाकिस्तानी टीम की जीत से वो बहुत ज्यादा खुश हैं और मुतमईन होकर घर वापस जा रहे हैं। जी, आपका बेहद शुक्रिया। किंग बाबर आजम का तारीखी कारनामा। टी20 इंटरनेशनल्स में तारीख रकम कर दी। कौमी बैटर बाबर आजम टी20 इंटरनेशनल्स में सबसे ज्यादा रन बनाने वाले बल्लेबाज बन गए हैं। कौमी बैटर ने रोहित शर्मा के 4,231 रन का रिकॉर्ड तोड़ दिया। साबिक कप्तान ने अपने करियर में 3 सेंचुरियां, 32 निस्फ सेंचुरियां बनाई हैं। ऑल टाइम लिस्ट में बाबर आजम का पहला, रोहित शर्मा का दूसरा और विराट कोहली का तीसरा नंबर है। सियासत अपनी अपनी, लेकिन मुल्क के लिए मिलकर चलना होगा। दहशतगर्दी के खिलाफ सबको एक होना पड़ेगा। बेअमनी का मुकाबला करना होगा। वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ का वज़ीर आला खैबर पख्तूनख्वा को पैगाम। बोले, मैंने सुहेल आफरीदी को मुकम्मल ताउन का यकीन दिलाया है। उम्मीद है वो भी मुस्बत जवाब देंगे। वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ ने कहा, हमने अपने से कई गुना बड़ी ताकत भारत को 4 दिन की जंग में शिकस्त दी। फील्ड मार्शल आसिम मुनीर की हिम्मत और जुर्रत को सलाम पेश करता हूँ। एयर चीफ की भी तारीफ। बोले, पाक भारत जंगबंदी कराने में कलीदी किरदार अदा करने पर तारीख सदर ट्रंप को याद रखेगी। आप अपनी अपनी सियासी पार्टी में रहें और सियासत पूरी करें, लेकिन पाकिस्तान की तरक्की और खुशहाली, दहशतगर्दी के खात्मे में हमें सबको एक होना चाहिए। आफरीदी साहब को मुबारकबाद पेश की और मैंने उनको कहा, आप मुंतखब वज़ीर आला हैं और मैं पेशकश करता हूँ कि वफाक आपके साथ भरपूर तौर पर तावन करेगा। मुझे उम्मीद है कि वो मेरी इस पेशकश को मस्बत
अभी आपको अहम खबर देते हैं कि हुकूमत ने पेट्रोल महंगा कर दिया है। अहम खबर है कि हुकूमत ने पेट्रोल महंगा कर दिया है। पेट्रोल महंगा कर दिया गया है हुकूमत की जानिब से। पेट्रोल की कीमत में ₹2.43 का इजाफा किया गया है। आपको अपडेट करें कि हुकूमत ने पेट्रोल महंगा कर दिया है और पेट्रोल की कीमत में ₹2.43 इजाफा किया गया है। तो हुकूमत ने पेट्रोल महंगा किया है, अवाम पर महंगाई का बम गिराया गया है। पेट्रोल की कीमत में ₹2.43 इजाफा, हाई स्पीड डीजल ₹3.02 महंगा। आपको अपडेट करें कि हुकूमत ने पेट्रोल महंगा कर दिया है। पेट्रोल की कीमत में ₹2.43 इजाफा हुआ है, जबकि हाई स्पीड डीजल ₹3.02 महंगा हो चुका है। तो आपको अपडेट करें कि हुकूमत ने पेट्रोल महंगा किया है और पेट्रोल की कीमत में ₹2.43 का इजाफा किया गया है। पेट्रोल की नई कीमत ₹265.45 फी लीटर मुकर्रर की गई है, जबकि हाई स्पीड डीजल ₹3.02 महंगा हुआ है। पेट्रोल की कीमत में ₹2.43 का इजाफा किया गया है। हुकूमत ने पेट्रोल महंगा कर दिया है और महंगाई के बाद पेट्रोल की नई जो कीमत है वो ₹265.45 फी लीटर मुकर्रर है। तो आपको अपडेट करें कि हुकूमत ने पेट्रोल महंगा कर दिया है। पेट्रोल की कीमत में ₹2.43 का इजाफा किया गया है। हाई स्पीड डीजल ₹3.02 महंगा हुआ है। पेट्रोल की जो नई कीमत है वो ₹265.45 फी लीटर मुकर्रर की गई। इसी पर बात करेंगे, अपने नुमाइंदे शकील अहमद ने हमें ज्वाइन किया है। शकील, क्या तफसील है? पेट्रोल महंगा हो गया। जी, पेट्रोल और हाई स्पीड डीजल दोनों मसनूआत की कीमतों में इजाफा किया गया है, क्योंकि वज़ारत खजाना की नोटिफिकेशन में कहा गया है कि ओबरा की रिकमेंडेशन के ऊपर ये कीमतों में इजाफा किया गया है। इंटरनेशनल मार्केट में प्राइसेस में इजाफा हुआ है, तो उसी तनासब से ये इजाफा किया गया है। पेट्रोल ₹2.43 फी लीटर महंगा हुआ है और नई कीमत ₹265.45 हो गई है। इसी तरह हाई स्पीड डीजल की कीमत में ₹3.02 फी लीटर इजाफा किया गया है और इसकी नई कीमत ₹278.44 हो गई है। तो ये हुकूमत पाकिस्तान की जानिब से नोटिफिकेशन जारी कर दिया गया है। ठीक है, शकील हमारे साथ मौजूद थे, हमें अपडेट कर रहे थे। शकील, आपका शुक्रिया। चूंकि इंटरनेशनल मार्केट में जो है पेट्रोल की कीमत बढ़ी है, ताहम हुकूमत को ये फैसला लेना पड़ा है कि पेट्रोल महंगा किया गया है। हुकूमत ने पेट्रोलियम मसनूआत की कीमतों में इजाफा किया है। पेट्रोल ₹2.43 महंगा हुआ है। नई कीमत ₹265.45 फी लीटर हो चुकी है। हाई स्पीड डीजल ₹3.02 महंगा हुआ है। हाई स्पीड डीजल की नई कीमत ₹278.44 हो गई है। तो हुकूमत की जानिब से फैसला किया गया है कि पेट्रोल महंगा हुआ है, पेट्रोलियम मसनूआत की कीमतों में इजाफा कर दिया गया। अफगानिस्तान जंगबंदी बरकरार रखने पर मुत्तफिक। मुज़ाकरात का अगला दौर 6 नवंबर को इस्तांबुल में होगा। तुर्की और कतर की सालसी में होने वाले मुज़ाकरात का मुश्तरका एलामिया जारी। फरीकैन ने मॉनिटरिंग और तौसीकी निज़ाम कायम करने पर इत्तफाक किया। मुआहिदे की खिलाफ वर्जी करने वाले पर जुर्माना आयद किया जाएगा। अफगान सरजमीन से पाकिस्तान में दहशतगर्द कार्रवाइयां नहीं होंगी। जंगबंदी पर अमल दरामद यकीनी बनाने के लिए सरहद पर निगरानी होगी। तस्दीक का मुश्तरका निजाम तश्कील दिया जाएगा। जिसने भी खिलाफ वर्जी की उस पर जुर्माना लगेगा। पाकिस्तान और अफगान तालिबान जंगबंदी जारी रखने पर मुत्तफिक। इस्तांबुल मुज़ाकरात के बाद मुश्तरका एलामिया जारी। अफगान तालिबान ने सरहद पर मॉनिटरिंग का मैकेनिज्म कायम करने का देरीना मुतालबा मान लिया। फरीकैन 6 नवंबर को एक बार फिर इस्तांबुल में निशिस्त लगाएंगे, जिसमें सीज फायर के निफाज के कवायद और ज़वाबित तय किए जाएंगे। एलामिया के मुताबिक तुर्की और कतर की सालिसी में पाकिस्तान और अफगानिस्तान के दरमियान 25 से 30 अक्टूबर तक मुज़ाकरात हुए। तुर्की और कतर ने पाकिस्तान और अफगान रिजीम के मुस्बत किरदार को सराहा और उम्मीद जाहिर की कि खित्ते में अमन व इस्तेहकाम के लिए ताउन जारी रखा जाएगा। अफगान तालिबान ने बाकायदा तस्लीम कर लिया है कि तालिबान और BLA अफगानिस्तान में मौजूद है। अफगान सफीर का दो तरफा मामलात एक्स पर शाया करना सफारती अदाब की खिलाफ वर्जी है। मामला अफगान सिफारत खाने के साथ उठाया जाएगा। तर्जुमान दफ्तर खारजा की ब्रीफिंग वाज़ेह किया कि पाकिस्तान अफगानिस्तान से मजीद कशीदगी नहीं चाहता। अगर किसी भी किस्म की जारिहत हुई तो भरपूर जवाब दिया जाएगा। तर्जुमान दफ्तर खारजा ताहिर इंदराबी की हफ्तावार मीडिया ब्रीफिंग। कहा, पाकिस्तान ने तालिबान के साथ मुस्बत अंदाज में बातचीत की, ताहम अपने वाज़ेह मौक़िफ़ पर कोई समझौता नहीं किया। अफगान सरजमीन को पाकिस्तान के खिलाफ इस्तेमाल नहीं होना चाहिए। Pakistan does not seek further escalation of hostilities, but expects the Afghan Taliban regime to honor its commitment to the international community and address Pakistan's legitimate security concerns by taking concrete and verifiable actions against terrorist entities, including Fitna al-Khawarij and Fitna al-Hindustan.
तर्जुमान का कहना था कि 4 साल से अफगानिस्तान में मौजूद दहशतगर्दों के खिलाफ कार्रवाई का मुतालबा कर रहे हैं। अफगान तालिबान हुकूमत की यकीन दहानियों के बावजूद पाकिस्तान में दहशतगर्दी में इजाफा हुआ। पाकिस्तान ने पहले भी इश्तियाल अंगेजी का मुअस्सर जवाब दिया, आइंदा भी देगा। Pakistan will respond resolutely if provocations continue in the future. Pakistan has always been desirous of peace, stable, regionally and integrated and prosperous Afghanistan, which is at peace with itself and its neighbors. तर्जुमान दफ्तर खारिजा ने मजीद कहा कि अफगानिस्तान ने बाकायदा तस्लीम कर लिया कि तालिबान और BLA वहाँ मौजूद हैं। अफगान सफीर का 2 तरफा मामलात एक्स पर शाया करना सिफारती आदाब की खिलाफ वर्जी है। मामला अफगान सिफारत खाने के साथ उठाया जाएगा। अफगानिस्तान से दहशतगर्दी ना रुकी तो मुआहिदा बेअसर होगा। दरअंदाजी का सिलसिला मुकम्मल बंद होना चाहिए। पाकिस्तान में अमन की जमानत काबुल और फरीकैन को देना होगी। पुरानी सूरत हाल जारी रही तो घाटे का सौदा अफगानिस्तान का होगा। वज़ीर दिफा ख्वाजा आसिफ का 2 टोक मौक़िफ़। सहाफ़ियों से गुफ्तगू में कहा, कलअदम TTP हो या BLA, दहशतगर्दी बर्दाश्त नहीं। अगर तय पाया कि गज़ा में 7 या 8 ममालिक की फोर्स होगी तो ये हमारे लिए एजाज़ की बात होगी। बात ये तय हुई है कि उनकी सरजमीन पाकिस्तान के अंदर बदअमनी या खून रेजी के लिए इस्तेमाल नहीं हो, चाहे वो TTP है या BLA है। पाकिस्तान का अमन जो है वो इंश्योर हो, उसकी जमानत जो है काबुल दे। लेकिन अगर ये सूरत हाल जारी रही तो इसमें घाटे का सौदा जो है अफगानिस्तान का ज्यादा है। वहाँ पे एक आप कह सकते हैं मरकज बन गया, और जहाँ भी कुव्वत का इस्तेमाल होता है तो हम दरेज नहीं कर रहे, हम कुव्वत का भी भरपूर इस्तेमाल कर रहे हैं। सालिस जो है वो भी भरपूर एयानत कर रहे हैं कि तरह अमन के साथ जो है सारा मामला तय पा गया। ये तय पाया कि वहाँ पे 4 या 5 या 6 या 7 8 ममालिक जो है, इस्लामी ममालिक जो है, उनकी फौज जो है उसका तयनात की जाएगी। हमारे लिए ये बड़ा एजाज़ होगा। आगे बढ़ते हैं। पंजाब में अमन अमान के क़याम के लिए लाउड स्पीकर एक्ट सख्ती से नाफिज करने का फैसला। नफरत और इश्तियाल अंगेजी रोकने के लिए CCTV मॉनिटरिंग और डिजिटल निगरानी की जाएगी। वज़ीर आला पंजाब मरीम नवाज ने कहा कि पंजाब को इंतशार का मैदान नहीं बनने देंगे। गैर कानूनी असलहा रखने या छुपाने वालों के खिलाफ सख्त कार्रवाई होगी। लाहौर से अब्बास नकवी रिपोर्ट करेंगे। हम दुश्मनों के लिए कोई गुंजाइश नहीं। पंजाब में डिजिटल अमन हिसार कायम कर दिया गया। वजीर आला मरीम नवाज की जेर सदारत अहम इजलास में बड़े फैसले। लाउड स्पीकर एक्ट का सख्त तरीन निफाज होगा। CCTV कैमरों और टेक्नोलॉजी से इसको मॉनिटर किया जाएगा। किसी जमात या शख्स को भी लाउड स्पीकर इस्तेमाल की इजाजत नहीं होगी। नफरत या इश्तियाल अंगेजी फैलाने वाले कानून के कटहरे में होंगे। जुम्मे के खुतबे और अजान के लिए लाउड स्पीकर पर किसी किस्म की पाबंदी नहीं होगी। हुकूमत पंजाब ने यह भी वाज़ेह कर दिया कि फितना परस्त और इंतहा पसंद सोच वाले अनासिर के अलावा किसी मजहबी जमात पर पाबंदी नहीं। मजहबी जमातें ज़ाब्ता इखलाक के मुताबिक अपनी सरगर्मियाँ बिला रोक टोक जारी रख सकती हैं। मजहबी हमानगी में माविन जमातों की हुकूमत मुकम्मल सरपरस्ती करेगी। अमन अमान से मुतालिक गैर मामूली इजलास में फैसला किया गया कि पंजाब में गैर कानूनी असलहा रखने या छुपाने वालों के खिलाफ सख्त कार्रवाई होगी। सोशल मीडिया पर नफरत, झूठ, इश्तियाल फैलाने वालों के खिलाफ पैका हरकत में आएगा। वजीर आला मरियम नवाज ने वाज़ेह कर दिया कि पंजाब अमन का गहवारा है। सूबे को इंतशार का मैदान नहीं बनने दिया जाएगा। कलअदम TLP का बयानिया मुल्क दुश्मन खारजी दहशतगर्दों ने भी इस जमात से यकजहती का इजहार किया। ऐसी जमात से वाबस्ता नहीं रह सकते। जनूबी पंजाब से साबिक टिकट होल्डर्स का इजहार ताल्लुकी। कलअदम TLP से अलहदगी का ऐलान कर दिया। मुल्क की सलामती के लिए पाक फौज के साथ खड़े रहने का अज़्म दोहराया। तहरीक लब्बैक पाकिस्तान ने ऐसे लॉन्ग मार्च और एहतजाज की कॉल दी जिससे हमारी रियासत और अफवाज को बैरूनी महाज के साथ साथ अंदरूनी महाज का भी सामना करना पड़ा। इस अमल से दुश्मन कुव्वतों के बयानिए को तकवीत मिली। तहरीक तालिबान पाकिस्तान के नापाक ख्वारजी दहशतगर्दों ने भी अपने वीडियो बयान में तहरीक लब्बैक के साथ अपनी वाबस्तगी का ऐलान किया है, जिससे दुश्मन के नापाक अज़ाइम का पता लगता है। तहरीक लब्बैक दानिस्ता तौर पर मुल्क दुश्मन कुव्वतों को फ़ायदा पहुंचा रही है। इसलिए हम सब का ये फैसला है कि हम सब तहरीक लब्बैक से अलहदगी का ऐलान करते हैं।